नमस्कार, मैं हूँ ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91 बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। महात्मा गांधी चिकित्सालय की लेखा शाखा में आग लगने से कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जलकर हुए राख, शॉर्ट सर्किट के चलते हुए हादसा। डूंगरपुर में प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बारिश से हुए नुकसान का लिया जायजा, अधिकारियों को जल्द राहत देने के दिए निर्देश। बांसवाड़ा में हर्षोल्लास के साथ हुआ गणेश विसर्जन, पूर्व मंत्री सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय की लेखा शाखा में शनिवार को अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से एसी सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खाक हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते कार्रवाई होने से लेखा शाखा में रखे महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज सुरक्षित रह गए। अगर आग पर समय से नियंत्रण न पाया जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में आज उस समय हड़कंप मच गया जब अस्पताल की लेखा शाखा कक्ष में अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट के चलते पहले एसी में धुआं उठना शुरू हुआ और देखते ही देखते आग ने पूरे कक्ष को अपने कब्जे में ले लिया। कक्ष में रखे कई उपकरण जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर और वायरिंग जलकर खाक हो गई। आग की सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कर्मचारी अपने सामान बचाने की कोशिश करते नजर आए। मामला गंभीर होता उससे पहले दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि समय पर कार्रवाई होने से लेखा शाखा में रखे सरकारी दस्तावेज पूरी तरह सुरक्षित रहे। प्रशासन का कहना है कि अगर आग पर नियंत्रण पाने में देर हो जाती तो अस्पताल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। प्रारंभिक जानकारी के आधार पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। प्रशासन ने उपकरणों के नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया है। डूंगरपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से फसल खराबी और आवासीय क्षति ने लोगों को परेशान कर दिया है। जिले के प्रभारी जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी शनिवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। उन्होंने इंदर खेत में खेतों में जाकर फसल नुकसान का निरीक्षण किया। वहीं रामपुर सती में तेज जल बहाव में डूबे मृतक मनोज मनात के घर जाकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। धोवालिया गांव में क्षतिग्रस्त मकान का भी जायजा लिया। मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक राहत कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से फसलों को भारी नुकसान और आवासीय क्षति की स्थिति बनी हुई है। इस संकट की घड़ी में जिले के प्रभारी जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी अपने एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंत्री खराड़ी सबसे पहले इंदरखेत क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने खेतों में जाकर फसलों के नुकसान का निरीक्षण किया। उन्होंने तहसीलदार डूंगरपुर जियाउर रहमान से क्षेत्र में हुए नुकसान की जानकारी ली और फसल क्षति के सही आकलन करने का निर्देश दिया। इसके बाद वे रामपुर सती पहुंचे, जहां सुंदरपुर सांपड़ नदी में अधिक जल बहाव के कारण डूबने से मृतक मनोज मनात के घर जाकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और हर संभव सहायता का भरोसा दिया। इसके अलावा मंत्री ने ध्रुवालिया गांव में मोगजी मीणा के बारिश से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल नुकसान, आवासीय क्षति और जनहानि के मामलों में शीघ्र नियमानुसार राहत कार्य शुरू किया जाए, ताकि प्रभावित लोगों को समय पर मदद मिल सके। इस दौरान मंत्री के साथ समाज सेवी बंशीलाल कटारा, पटवारी, ग्राम सचिव सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा में शनिवार को गणपति बप्पा की विसर्जन यात्रा भक्ति और श्रद्धा के रंग में संपन्न हुई। सुबह से शहर में उत्साह का माहौल बना रहा। नगर परिषद और प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। गाजे बाजे, पुष्प वर्षा और खाने पीने के स्टॉल्स के बीच हजारों श्रद्धालु निर्धारित रूट से होते हुए विसर्जन स्थल तक पहुंचे। विशेष पूजा अर्चना के बाद बप्पा को नम आंखों से विदाई दी गई। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री भवानी जोशी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। चांदी और अष्टधातु की बनी विशेष झांकी यात्रा की मुख्य आकर्षण रही। बांसवाड़ा में गणेश विसर्जन का भव्य आयोजन शनिवार को पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। सुबह से ही शहर की सड़कों पर भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। गाजे बाजे की धुनों के बीच लोग जय गणेश, जय बप्पा बोलते हुए निर्धारित रूट से विसर्जन स्थल की ओर बढ़ते रहे। जगह जगह पर स्वागत के लिए पुष्प वर्षा की गई और श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने के स्टॉल्स लगाए गए, जिससे यात्रा और अधिक जीवंत हो उठी।
विशेष पूजा अर्चना के बाद प्रतिमाओं को भव्य झांकियों के साथ विदाई दी गई। सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया चांदी और अष्ट धातु की बनी विशेष झांकी ने, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री भवानी जोशी समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने श्रद्धालुओं से शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन में भाग लेने की अपील की। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। एसपी सुधीर जोशी, एडिशनल एसपी और डीएसपी गोपीचंद मीणा खुद पूरे इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। पुलिस बल जगह जगह तैनात रहा और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष टीम बनाई गई। लाखों श्रद्धालुओं की भागीदारी ने आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। डूंगरपुर जिले के साबला कस्बे में 1 साल पहले पुलिसकर्मी से मारपीट कर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गुजरात के सूरत से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले 1 साल से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। अब तक पुलिस ने उसके साथियों सहित कुल 8 आरोपियों को पकड़ा है। साबला पुलिस ने कस्बे में पैदल परेड कर लोगों में फैले डर को खत्म करने का प्रयास किया। डूंगरपुर जिले के साबला कस्बे में 1 साल पहले पुलिसकर्मी से मारपीट कर फरार हुए आरोपी को आखिरकार पकड़ लिया गया। आरोपी राजू उर्फ राजमल मीणा, जो पिछले 1 साल से पुलिस को चकमा देकर गुजरात के सूरत में छिपा था, इसे पुलिस ने विशेष अभियान के तहत गिरफ्तार किया। पुलिस ने अब तक उसके साथियों सहित कुल 8 आरोपियों को पकड़ा है। मामला 13 अगस्त 2024 का है। उस दिन साबला के तूफान होटल में शराब के नशे में 10 से 12 युवाओं द्वारा उत्पात मचाने की सूचना पर हेड कांस्टेबल मानशंकर जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे थे। वहां नशे में युवाओं द्वारा झगड़ा करते पाए जाने पर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। इसी दौरान अभियुक्त राजू ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। ईंट पत्थरों से हमला कर सरकारी जीप का कांच तोड़ दिया गया। पुलिस के अतिरिक्त बल आने पर आरोपी मौके से भाग गए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। राजू उर्फ राजमल फरार हो गया था और कई जगहों पर छिपकर रह रहा था। पुलिस ने अब उसे सूरत से गिरफ्तार कर कस्बे में पैदल परेड कराई ताकि लोगों में फैला डर खत्म हो सके। मेरा नाम राजमल है। सभी भाइयों से हाथ जोड़कर कहता हूँ कि पुलिस से पंगा नहीं ले। पुलिस अपनी रक्षक है। सुधर जाना, नहीं तो डूंगरपुर पुलिस सुधर देगी। पुलिस द्वारा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर रील अपराधी वाली ना डाले और पुलिस छोड़ेगी नहीं। डूंगरपुर जिले में भगवान गणेश का विसर्जन शनिवार को धूमधाम से हुआ। सुबह से तेज बारिश का दौर जारी रहा, लेकिन भक्तों में उत्साह कम नहीं हुआ। शहर सहित जिले भर से श्रद्धालु परिवारों के साथ शोभा यात्रा निकालते हुए आसपास के जलाशयों तक पहुंचे। 2 नदी पर प्रशासन और नगर परिषद की ओर से विसर्जन की व्यवस्था की गई थी। डीजे, बैंड बाजा और धार्मिक गीतों के बीच युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। तहसील चौराहा, गैपसागर की पाल, सोनिया चौक सहित कई स्थानों से यात्रा निकली और विधि विधान से भगवान गणेश की आरती कर प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। डूंगरपुर जिले में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भगवान गणेश का विसर्जन धूमधाम और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। जिले में सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी रहा, लेकिन इससे भक्तों की श्रद्धा पर कोई असर नहीं पड़ा। शहर सहित सागवाड़ा, सीमलवाड़ा, आसपुर, बिछीवाड़ा सहित अन्य क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु अपने परिवारों के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। शहर के तहसील चौराहा, गैपसागर की पाल, पुराने अस्पताल, सोनिया चौक, कंसारा चौक, माणक चौक, घाटी, फौज का बडला और मोचीवाड़ा से यात्रा निकलकर 2 नदी पर पहुंची। प्रशासन और नगर परिषद द्वारा विसर्जन स्थल पर विशेष व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं ने विधि पूर्वक भगवान गणेश की पूजा अर्चना की, आरती उतारी और जयकारों के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन किया। युवाओं ने डीजे साउंड और बैंड बाजों की धुनों पर नृत्य करते हुए भगवान गणेश के जयकारे लगाए। धार्मिक गीतों के साथ शोभा यात्रा पूरे शहर में आकर्षण का केंद्र बनी रही। बारिश के बावजूद लोगों की भीड़ कम नहीं हुई और उत्साह बरकरार रहा। जिला मुख्यालय के साथ साथ सागवाड़ा, सीमलवाड़ा, आसपुर और बिछीवाड़ा क्षेत्रों में भी मंदिरों पर विशेष पूजा की गई। श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश से सुख, शांति, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। पूरे जिले में गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। महात्मा गांधी चिकित्सालय की लेखा शाखा में आग लगने से कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जलकर हुए राख, शॉर्ट सर्किट के चलते हुए हादसा। डूंगरपुर में प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बारिश से हुए नुकसान का लिया जायजा, अधिकारियों को जल्द राहत देने के दिए निर्देश। बांसवाड़ा में हर्षोल्लास के साथ हुआ गणेश विसर्जन, पूर्व मंत्री सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागर वार्ता 91। नमस्कार।